शिरापुर नामक राज्य में राजा अर्जुन वीर नाम के राजा रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी रानी संध्या और दूसरी पत्नी रानी सोनाक्षी। रानी संध्या शक्ल से मासूम लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट थी, जबकि रानी सोनाक्षी दिखने में तेज मगर दिल की बहुत अच्छी थी। राजा अर्जुन वीर की दोनों रानियां से एक एक बेटे थे, जिनके नाम शौर्य और कनिष्क थे। शौर्य रानी सोनाक्षी का और कनिष्क रानी संध्या का बेटा था। राजा अपने दोनों बेटों और दोनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। रानी संध्या, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे लिए हमारी मनपसंद खीर बनाएं। जी महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रानी सोनाक्षी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हलवा बनाएं। जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। रानी संध्या राजा की यह बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाती है। फिर राजा की दोनों रानियां रसोई घर में चली जाती हैं। ये लीजिए महाराज, मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। महाराज, ये लीजिए आपकी पसंद का हलवा खाइए। अरे वाह रानी संध्या, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। राजा की तारीफ करने पर रानी संध्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रानी सोनाक्षी, आपने हलवा तो खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। मुझे थोड़ा और हलवा देना तो। क्यों नहीं महाराज, ये लीजिए। रानी सोनाक्षी के हलवे की ज्यादा तारीफ सुनकर रानी संध्या अंदर ही अंदर आग बबूला होती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजा अर्जुन और अपनी दोनों रानियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी प्रिय रानियों, मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य अपने मित्र के निमंत्रण पर उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। क्यों रानी सोनाक्षी? जी हाँ महाराज, रानी संध्या ठीक कह रही हैं। असल में बात ये है कि मेरे मित्र ने मेरी दूसरी पत्नी यानी रानी सोनाक्षी को भी मेरे साथ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं रानी सोनाक्षी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मगर महाराज, अगर रानी सोनाक्षी आपकी पत्नी है तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ। इस लिहाज से तो मेरा अधिकार ज्यादा हुआ। बिल्कुल रानी संध्या, आपका अधिकार हर चीज पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर निमंत्रण रानी सोनाक्षी के लिए है, इसलिए उन्हें ही मेरे साथ जाना होगा। राजा की यह बात रानी संध्या को बहुत गुस्सा दिलाती है और अंदर ही अंदर वह गुस्से से लाल पीला हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रानी संध्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर राजा अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही दूसरे राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। रानी सोनाक्षी, तुमने मेरी जगह छीनकर अच्छा नहीं किया। हर बार तुम महाराज की नजर में अच्छी बनी जाती हो। तुम्हारी वजह से ही महाराज मुझे समय नहीं देते। जल्दी तुम्हारा कुछ न कुछ करना होगा। रानी संध्या गुस्से से रानी सोनाक्षी के लिए अपने दिमाग में गलत मंसूबे बनाती है। महाराज, आपको हम दोनों को साथ लाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी रानी संध्या कि मैंने उनकी जगह ले ली? रानी सोनाक्षी, आप परेशान ना हो, ये निमंत्रण आपके लिए था, तो मैं रानी संध्या को बिन बुलाए कैसे ले जा सकता हूँ भला। दूसरी तरफ राजा के दोनों पुत्र शौर्य और कनिष्क जंगल में शिकार पर जाते हैं। कनिष्क, क्या हमें यहाँ पर शिकार करना चाहिए? मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और पिताजी ने भी हमें यहाँ आने से मना किया था। अरे शौर्य, कुछ नहीं होता,
अगर हम शिकार करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने पिताजी का सहारा कैसे बनेंगे भला? कनिष्क ये कहकर जंगल के अंदर घुसता चला जाता है। शौर्य भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शिकार करते समय न जाने कहां से एक हमलावर आ जाता है और कनिष्क पर हमला कर देता है, जिससे कनिष्क बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। देखा कनिष्क, मैंने कहा था ना कि हमारा इस जंगल में अकेले आना सही नहीं है, मगर तुम नहीं माने। अब मैं माता संध्या को क्या जवाब दूंगा? ऊपर से पिताजी और माँ सोनाक्षी भी नहीं है। शौर्य कनिष्क को किसी तरह से महल लेकर जाता है। रानी संध्या कनिष्क की यह हालत देख अपने गुस्से में काबू में नहीं रख पाती। तुमने यह सब मेरे बेटे के साथ जानबूझकर किया है ना? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जगह ली और अब तुम मेरे बेटे को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हो। नहीं माता संध्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप खुद कनिष्क से पूछ लीजिए ये सब कैसे हुआ है। शौर्य यह कहकर कनिष्क के पास जाता है, लेकिन कनिष्क जख्म से बेहोश हो चुका रहता है। रानी संध्या गुस्से में आकर शौर्य को महल में कैद कर लेती है। रानी सोनाक्षी, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बहुत मजे कर लिए तुमने। अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही अपने राज्य वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे के साथ इस शौर्य ने पता नहीं क्या किया है जो वह इस हालत में है। रानी संध्या, आप परेशान मत हो। वैद्य जी कनिष्क का इलाज कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। महाराज, यह सब शौर्य ने ही किया है। आप उसे किसी भी कीमत पर कैद से आजाद नहीं करेंगे। रानी संध्या की बात मानकर राजा अर्जुन वीर शौर्य को कैद से आजाद नहीं करते। यह सब देख रानी सोनाक्षी दुखी हो जाती है, मगर वह राजा से कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर कनिष्क को होश नहीं आता। कनिष्क की यह हालत देखकर राजा बहुत दुखी रहने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक से राजा के मंत्री आकर राजा से कहते हैं, महाराज, आपके राज खजाने से बहुत सारे खजाने गायब है। मंत्री जी, कहाँ गायब हो गए खजाने? किसकी इतनी जरूरत कि हमारे महल के खजाने चुराए? महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम महल के ही किसी आदमी का है, क्योंकि बाहर के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके महल में चोरी कर सके। हाँ। मंत्री की बात सुनकर राजा कुछ सोचते हैं और फिर कुछ देर में महल के सारे लोग उनके सामने मौजूद होते हैं। जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि हमारे महल से किसी ने हमारा खजाना गायब किया है। अगर वो आदमी आप में से कोई है तो हमारा खजाना वापस कर दे, वरना उस चोर के बारे में अगर हमें किसी और से पता चला तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, आप इन सब लोगों पर क्यों शक कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके खजाने की लालच किसको है। रानी संध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, यह सारा काम रानी सोनाक्षी का किया धरा है। आपका खजाना उसी ने चुराया है। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रानी संध्या, भला रानी सोनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है महाराज, यह एक दुष्ट औरत है और साथ ही बहुत लालची भी। पहले इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारकर अपनी जगह बनानी चाहिए। अब इसके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने सोचा कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह आपके खजाने को चोरी करके भागने वाली थी। रानी संध्या,
ये सब आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? महाराज, मैंने इसे अपनी आंखों से खजाना चुराते हुए देखा है। इसने वह खजाना अपने कमरे में छुपाया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद देख सकते हैं। महाराज, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बेटे ने कनिष्क को मारने की कोशिश की है। और रही बात खजाने की, तो मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, ये झूठ बोल रही है। आप इसके कमरे की तलाशी लीजिए। संध्या की बात मानकर रानी सोनाक्षी के कमरे की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ खजाना मिल जाता है। रानी सोनाक्षी, आप ऐसा करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मेरे खजाने की चोरी की। इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आज अभी इसी समय मैं आपको अपने महल और राज्य से निकालता हूँ। चले जाइए आप हमेशा के लिए यहाँ से। राजा इतना कहकर रानी सोनाक्षी को अपने महल और राज्य से निकाल देते हैं। रानी संध्या ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानी सोनाक्षी रोते हुए अपने राज्य से दूर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी सोनाक्षी साधु बाबा से सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो पुत्री, जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य कभी छुपता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सत्य महाराज के सामने जल्द ही आएगा। देख लेना। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी सोनाक्षी को रानी संध्या अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। रानी संध्या, आपने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये कहो, तुमने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे महाराज को, फिर मेरी राजगद्दी को, और तो और महाराज को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता भी तो नहीं था। यहाँ तक कि वह मेरे बेटे कनिष्क को भी तुम्हारे बेटे के आगे कुछ नहीं समझते थे। इसलिए मैं समझ चुकी थी कि जब तक तुम और तुम्हारा बेटा महल में रहेंगे, तब तक महल में मेरी और मेरे बेटे की जगह कभी नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा और अब मैं तुम्हें इस राज्य से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूंगी ताकि तुम अब कभी भी महाराज तक ना पहुंच सको। रानी संध्या यह कहकर रानी सोनाक्षी को कैद कर लेती हैं। दूसरी तरफ वैद्य जी की जी तोड़ कोशिश के कारण कनिष्क को होश आ जाता है और वह अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है पिताजी। अरे पुत्र कनिष्क, तुम ठीक हो गए? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी पिताजी, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पिताजी। हाँ पुत्र, अब बोलो। पिताजी, माता सोनाक्षी बेकसूर है। चोरी उन्होंने नहीं बल्कि मां संध्या ने की थी। पुत्र, तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल पिताजी, जब आपने माता सोनाक्षी को महल से निकाला तभी मुझे होश आ चुका था। मैं उठने ही वाला था कि तभी मां संध्या कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो खुद से ही बातें करने लगी कि कैसे उन्होंने माता सोनाक्षी पर झूठा इल्जाम लगाया है। और तो और जंगल में हमला भी मुझ पर उन्होंने ही करवाया था ताकि इल्जाम शौर्य पर आ जाए, और आपके ना रहने पर उन्होंने अपनी मर्जी से शौर्य को कैद कर दिया और अब वो माता सोनाक्षी को कैद करने के लिए गई है। पिताजी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप माता सोनाक्षी को बचा लीजिए।
दुष्ट रानी, हम तो तुझे इतना अच्छा समझते थे और तू इस कदर दुष्ट निकलेगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तूने रानी सोनाक्षी, पुत्र शौर्य और साथ ही साथ खुद के पुत्र कनिष्क के साथ भी बहुत गलत किया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरी सजा ये है कि तू जीवन भर के लिए कैदी बना लिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। रही बात रानी संध्या की, तो इन्हें आप इतनी कठोर सजा मत दीजिए। आप उन्हें माफ कर दीजिए। यह मेरी बहन जैसी हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। रानी सोनाक्षी की बात सुनकर रोने लगती है और फिर रानी सोनाक्षी से अपनी हर गलती की माफी मांगती है। रानी सोनाक्षी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आपसे ईर्ष्या करते करते मैं अंधी हो गई थी। अपने बदले के चक्कर में मैंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।